हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज इस वीडियो में उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। तो उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए सबसे पहले हमें लेना है, जैसे ये परमाणु की संरचना हो गई। परमाणु की संरचना, परमाणुओं में के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष होते हैं। ये 4 प्रकार के कोष हो गए और इनको अगर हम संख्या से प्रदर्शित करेंगे, के को पहला कोष, दूसरे एल को दूसरा कोष और इसे तीसरा कोष और ये चौथा कोष होता है। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है उसमें कोषों की संख्या बढ़ती है, तो आगे ये कोष बढ़ सकते हैं। अब एक परमाणु में इस संरचना को हम लोग नाभिक और इन सभी वृत्ताकार पथ को कोष या ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। अब हमको इसमें क्या देखना है कि परमाणु के अंदर कोषों की, तो परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कोष जो होते हैं, इसमें 4 प्रकार के उपकोष पाए जाते हैं। और इस प्रकार से क्या होगा, पहले कोष में एक उपकोष होता है जिसे हम लोग यस कहते हैं, ये पहले कोष का हो गया। दूसरे कोष में 2 उपकोष होते हैं, एस और पी। तीसरे कोष में एस पी डी और चौथे कोष में एस पी डी एफ। इस प्रकार से मान लेते हैं 5वां कोष है और ये 5वें कोष में एस पी डी एफ, छठे में एस पी डी एफ और 7वें में भी एस पी डी एफ। कुल मिलाकर एक परमाणु में 4 प्रकार के उपकोष पाए जाते हैं। पहला एस उपकोष, इसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पी उपकोष, तीसरा डी उपकोष और चौथा एफ उपकोष। प्रत्येक उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी इसमें एस में 2, पी में 6 और डी में 10, एफ में 14। मतलब हम एस उपकोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी में 2, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल होता है, उपकोष जो होता है, 3 कक्षक इसमें पाए जाते हैं। पी उपकोष में, डी उपकोष में 5 कक्षक पाए जाते हैं और 5 कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रखेंगे हम लोग 10 रख सकते हैं, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है और इसमें कितने हो जाएंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 बढ़ा देंगे, 7 हो जाएगा। ये इसमें 7 कक्षक हो जाएंगे। तो एस उपकोष में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और अगर पी में 3 कक्षक होते हैं पी उपकोष में, तो इसमें प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से इसमें 5 कक्षक है, तो 5 दूना 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं।
और इसमें बात करेंगे तो इसी प्रकार से इसमें 7 कक्षक हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो जाती है। ये 14 इलेक्ट्रॉन हो जाती है। ठीक, तो यही कारण है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो देखते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं तो यस उपकोष में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन जो होंगे किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो आइए रिपीट कर देते हैं आपके लिए दोबारा। उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा हमारा, उसके लिए हमको समझने की आवश्यकता है कि परमाणु में नाभिक और वृत्ताकार पथ जिसे कोष कहते हैं पाए जाते हैं, और कोष के अंदर उपकोष पाए जाते हैं। तो प्रत्येक कोष में कितने उपकोष होते हैं वो भी समझ लेते हैं। आइए, तो पहला जो कोष है के, उसमें उपकोषों की संख्या कितनी है? 1, जिसे वनियस कहा जाता है। एल कोष में 2 उपकोष होते हैं, एस और पी। एम में 3 उपकोष होते हैं, एस पी डी। और एन में चौथे उपकोष में एस पी डी एफ। इसी प्रकार से 5वें में भी एसपीडीएफ, 6ठे में भी एसपीडीएफ और 7वें में एसपीडीएफ। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो नियम है उसे समझाया था आफ बाउ ने, जिसे हम लोग आफ बाउ का नियम कहते हैं। आफ बाउ का नियम, आफ बाउ का नियम जो है, आफ बाउ जर्मन शब्द है और इस जर्मन शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। आफ बाउ किस प्रकार का शब्द है? जर्मन भाषा है, जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है निर्माण करना। तो आफ बाउ के नियम के अनुसार हम लोग क्या सीखते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन उपकोषों में न्यूनतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की तरफ क्या होते हैं? भरे जाते हैं। न्यूनतम ऊर्जा स्तर क्या होगा? नाभिक के निकटतम कोष को हम निम्न ऊर्जा स्तर कहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर कहते हैं। और नाभिक से अधिक दूरी पर उपस्थित कोष जो होता है, जैसे अगर हम 7वें कोष की बात करें यहां, तो ये उच्च ऊर्जा स्तर का, ये उच्च ऊर्जा स्तर वाला कोष होगा। तो हम लोग बात करेंगे किस पर? आफ बाउ के नियम पर। आफ बाउ का नियम या आफ बाउ नियम कहते हैं इसे हम। आफ बाउ का जो नियम है, इसके लिए हमने बताया भी आपको कि आफ बाउ क्या होगा? जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। और इस नियम के अनुसार हम सीखते क्या है? इस नियम के अनुसार हम सीखते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, हमेशा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं। तो बाउ के नियम के द्वारा क्या समझाया गया कि हमेशा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं। जैसे आइए समझते किस प्रकार से। तो इन्होंने एक संरचना दिया 1s और 2s
2p, 3s, 3p, 4s, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6b, 6d, 6f, और इसके बाद 7s, 7p, बस हम लोग इतना याद रखें कि पहला कोर्स जो होगा 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, और इसके बाद आ जाएगा 7p, 7s, 7p। इतने में आपका 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम जो होंगे वो किस प्रकार से होते हैं उसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा इस दिशा से इस दिशा की तरफ बढ़ता है। एक का चिन्ह जो दिखाई दे रहा है कि हमेशा इधर से इस तरफ बढ़ेगा। तो पहला 1s, दूसरा 2s, तीसरा 2p, फिर 3s, 3p के बाद 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, और 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, और 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, और 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, और इसके बाद 5f, फिर 6d, और 6d के बाद 7p। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भरे जाएंगे, और इतने में आपका 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रख सकते हैं आप, इस ट्रिक की सहायता से, क्योंकि काफी समय तक बच्चों को इसे याद करने के बाद भी क्या होता है, एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे आप कि इसको हम लोग किस प्रकार से क्या करेंगे, भरेंगे, वो क्रम कैसे याद रखें। जैसे पहला यस भरेगा तो यस, दूसरा भी यस, तीसरा पी, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं एस एस पी, और इसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, एस, फिर पी, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4s के लिए एस, तो एस एस पी, एस पी एस। उसके बाद भरेंगे हम लोग डी, फिर पी, और उसके बाद यस, फिर भरेंगे हम लोग डी, पी, एस, और उसके बाद भरेंगे हम एफ, डी, पी, एस, एफ डी पी एस, और उसके बाद लास्ट में भरेंगे हम एफ, यहां से आ जाएंगे, ये एफ हो गया, डी, पी। तो सीक्वेंस 3-3 का ऐसे याद करना है आपको। ये आपको क्या रहेगा, याद रहेगा, एस एस पी, एस पी एस, डीपीएस, डीपीएस, एफ डीपीएस, एफ डीपी। ये सीक्वेंस वैसे याद करने का। ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, ये 4s है, ये 5s है, ये 6s है, ये 7s है, और ये
पहली बार P कहां मिलता है आपको 2P में, तो ये 2P है, दोबारा मिला तो 3P है, और दोबारा मिला तो 4P है, उसके बाद 5P हो जाएगा, 6P हो जाएगा, और उसके बाद 7P हो जाएगा। अब आपको D सबसे पहले कहां देखने को मिलता है 3D, यहां D देखने को मिलेगा। तो पहला जो D होगा वो 3 का हो जाएगा, दूसरा 4 का हो जाएगा, और ये 5 का हो जाएगा, और ये 6 का हो जाएगा। अब सॉरी 6 का, यहां ये 6 का हो जाएगा। अब बात करते हैं F की, तो पहला F कहां मिलता है आपको 4F, जो पहला F स्टार्ट हुआ ये 4 का हो गया, और ये किसका हो गया 5 का हो गया। तो स्टूडेंट इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को याद रख सकते हैं और 128 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से किया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो कैसे किया जाएगा। तो हम ले लेते हैं तत्व यहां से सोडियम, और सोडियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 11 होता है। तो अगर इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, आपसे कह दिया जाए कि भाई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, और सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Na के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहां देख लीजिए आप समझने के लिए कि 1s भरेगा। सबसे पहले कौन सा कोष भरेगा 1s, और 1s के लिए क्या लिखते हैं, यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं आपको, यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन बताया गया है। एफ में क्या होगा 14 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। तो ये हो गया सीक्वेंस इसका, एफ में हम लोग क्या रखेंगे 14 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जितना भरेंगे हम उसे पावर के रूप में लिखते हैं, जैसे आप घात लिखते हैं मैथ में, वैसे इसे पावर के रूप में लिखते हैं। आगे की जो संख्या होती है वो कोषों की संख्या होती है। जैसे हमने लिखा 1s, 1s का मतलब ये हो गया कि ये पहले कोष का उपकोष यस है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया है। इसी बेस पर आप समझते जाइएगा। इसके बाद दूसरा बनेगा 2s, और यस में हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इसलिए 2s2 हो गया। उसके बाद क्या होगा 2p, अब ध्यान रखेंगे ये हो गया 2p। आप जानते हैं p में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6, तो 2p 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आएगा 3s, और 3s में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऊपर की संख्याओं को जोड़ेंगे हम, 2 2 4 हो गया, 4 में 6 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और 1 11, तो 11 परमाणु क्रमांक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 11 इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से हमने क्या किया, कोषों उपकोष के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। अब हम बात करते हैं, इसी के बाद मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम 12 परमाणु क्रमांक है, तो यहां तक तो सेम ही रहेगा, बस 3s में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो एल्युमिनियम का क्या होगा 13 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 1s2, उसके बाद क्या आएगा 2s2, उसके बाद क्या होगा 3 2p 6, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3s2, तो 3s2 नहीं लिखिएगा इसमें। अब 3s2 हो गया। एल्युमिनियम के लिए देखते हैं कितना हुआ 2 2 4, 3s2 हो गया। अब ये पहुंच जाएगा किसमें 2 2 4 6 10 हो गया, 10 2 12, हमें 13 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो ये चला जाएगा 3p में, 3p1, ठीक। और इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम। अब आगे देखने से पहले आप लोग क्या करें, इस ट्रिक को पूरा नोट कर लें अपने नोटबुक में, और चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं।
मान लीजिए हमें जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Zn, इसका प्रमाण क्रमांक होता है 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब उसके बाद क्या आ जाएगा 3p6 क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s2। अब इसके बाद हम लोग कहां से लेंगे 3d में, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं 10। अब काउंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2 2 4 6 मिलकर 10 हो गया, तो 10 2 12 और 12 में 6 जोड़ेंगे 18 2 20 10 30 का हो गया। हम 25 का करेंगे, 25 हमारा क्या है मैग्नीज है, तो इसका हो जाएगा 1s2, सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन 2p6, और उसके बाद 3s2, उसके बाद हो जाएगा 3p, और 3p के बाद 4s2, और उसके बाद क्या होगा 3d, और 3d में हम कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो 2 2 4 6 10 10 8 18 2 20, 25 होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए हम 5 कर देंगे, मतलब 3d उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन रख दें तो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है आपका, जैसे आपको कह दिया जाए क्रोमियम जिसका प्रमाण क्रमांक कितना है 24 है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो पहले बता देते हैं ये अपवाद है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अभाव के नियम पर ये क्या है, अपवाद है। अभी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक इसके बेस पर करेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, इस प्रकार से लिखेंगे अभाव के नियम पर, जो कि हमेशा गलत माना जाता है और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। कुछ तत्व तो अपवाद के रूप में है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब कॉपर का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी बात करें तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 3s2 होगा, 3p6 होगा। अब 4s का जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसमें ट्रांसफर कर देंगे, इसमें 3d में। इससे अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3d जो कोष है वो 4 के पहले आ रहा है, और डी उपकोष के लिए हम बता दें आपको कि जो डी उपकोष होता है यदि इसमें 0 5 या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसे हम लोग अस्थाई मानते हैं, इसलिए इसे अस्थाई बनाने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे 3d में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 4s1, और 3d4 जो होगा वो 3d5 हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, सही इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोस्तों आपको हम एक होमवर्क दे देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपको कॉपर का 29 प्रमाण क्रमांक, ये भी क्या है, अपवाद है। ये आप कमेंट बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भेजेंगे हमारे पास, ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क है। तो आशा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आया होगा। यदि किसी चीज में किसी प्रकार की डाउट, समस्या, कोई किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित कोई समस्या होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवा देंगे। और बहुत जल्द ही हम आपको आवर्त सारणी सिखाने वाले हैं, आवर्त सारणी में 118 तत्वों के बारे में और उनको याद करने की एक शानदार ट्रिक। तो आप हमारे वीडियो में बने रहे हमारे साथ, हम जल्द ही आवर्त सारणी की वीडियो ला देंगे। धन्यवाद।